शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों, शहीद दिवस 23 मार्च 1925 भारत के महान वीर सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस अथवा सर्वोदय दिवस मनाया जाता है, जो प्रत्येक भारतवासियों को गौरव अनुभव करवाता है। इस दिन देश की आज़ादी के दीवाने ने ये तीनों स्वतंत्र सेनानी इसी दिन हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा इस दिन को शहीद दिवस घोषित किया गया। हालांकि अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में अनेकों वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए और उनमें से बहुतों के बलिदान के प्रति वर्ष किसी न किसी अवसर पर स्मरण भी किया जाता है। लेकिन हर साल 23 मार्च का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते हुए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने वाले तीन वीर सपूतों का शहीद दिवस है। यह वही दिन है जब अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के लिए लड़े भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन साइंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी पर लटका कर दिया था। हालांकि पहले इन वीर सपूतों को 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन इनके बुलंद हौसलों से भयभीत ब्रिटिश सरकार ने इन जन आंदोलन को कुचलने के लिए उन्हें एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे दी थी। शहीद आजम भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद से अपनी पहली मुलाकात के समय ही जलती मोमबत्ती की लौ पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उनका समस्त जीवन वतन पर ही कुर्बान होगा। 28 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह ने अपने 23 वर्ष के छोटे से जीवन काल में वैचारिक क्रांति की ऐसी मशाल जलाई थी जिससे आज के दौर में युवा काफ़ी प्रभावित है। क्रांतिकारियों राजगुरु और सुखदेव का नाम हालांकि सदैव शहीद आजम भगत सिंह के बाद ही आता है, लेकिन भगत सिंह का नाम आज़ादी के इन दोनों महान क्रांतिकारियों के बगैर अधूरा है, क्योंकि इनका योगदान भी भगत सिंह से किसी भी मायने में कमतर नहीं था। तीनों की विचारधारा एक ही थी, इसलिए तीनों की मित्रता बेहद सुदृढ़ और मजबूत थी। भगत सिंह और सुखदेव के परिवार लायलपुर में आसपास ही रहते थे और दोनों परिवारों में गहरी दोस्ती थी। 15 मई 1907 को पंजाब के लायलपुर में जन्मे सुखदेव भगत सिंह की ही तरह बचपन से आज़ादी का सपना पाले हुए थे। भगत सिंह कामरेड रामचंद्र और भगवती चरण बोरा के साथ मिलकर उन्होंने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन कर साइंस हत्याकांड में भगत सिंह और राजगुरु का साथ दिया था। 24 अगस्त 1908 को पुणे के खेड़ा में जन्मे राजगुरु छत्रपति शिवाजी की छापामार शैली के प्रशंसक थे और लोग मान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। अच्छे निशानेबाज रहे राजगुरु का रुझान जीवन के शुरुआती दिनों में ही क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ होने लगा था। वाराणसी में उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ और वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ गए। आंदोलन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और जतिन दास राजगुरु के अभिन्न मित्र थे। पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज के कारण स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गज नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए राजगुरु ने 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में जॉन साइंडर्स को गोली मारकर स्वयं को गिरफ्तार करा दिया था और भगत सिंह वेश बदलकर कलकत्ता निकल गए थे, जहां उन्होंने बम बनाने की विधि सीखी। भगत सिंह ने अंग्रेजों की मजदूरों के प्रति शोषण की नीतियों के पारित होने के खिलाफ विद्रोह प्रकट करने के लिए लाहौर की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। 1929 में चंद्रशेखर आजाद नेतृत्व में पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की पहली बैठक हुई। योजनाबद्ध तरीके से भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को बुटकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय असेंबली में एक खाली स्थान पर बम फेंका, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वे चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन भगत सिंह का मानना था कि गिरफ्तार होकर वे बेहतर ढंग से अपना संदेश दुनिया के सामने रख पाएंगे। असेंबली में फेंके गए बम के साथ कुछ पर्चे भी फेंके गए थे, जिनमें भगत सिंह ने लिखा था, आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। बड़े साम्राज्य का पतन हो जाता है, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं और बहरे हो चुके लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ जरूरी है। गिरफ्तारी के बाद साइंस की हत्या में शामिल लोग होने का आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर देशद्रोह तथा हत्या का मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। दोस्तों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अमर रहे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह। दोस्तों, जय भारत।